हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सगे संबंधियों मतलब रिश्तेदारों की इंग्लिश। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता ही चल गया होगा, जैसे जीजा की इंग्लिश, साली की इंग्लिश, सास की इंग्लिश, ससुर की इंग्लिश, नाना की इंग्लिश, नानी की इंग्लिश, पति की इंग्लिश, पत्नी की इंग्लिश, देवर की इंग्लिश, भाभी की इंग्लिश। क्या आप लोग जानते हैं कि इन सबों की इंग्लिश क्या होती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो आप वीडियो छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी की इंग्लिश आपको सिखाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड दिया है माता। माता को इंग्लिश में कहते हैं मदर, जैसे कि सबको पता होता है। मदर, मदर मीन्स होता है माता। पिता, पिता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फादर। फादर मीन्स होता है पिता। भाई, भाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर। ब्रदर, ब्रदर मीन्स होता है भाई। बहन, बहन को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर। सिस्टर मीन्स होता है बहन। पुत्र, पुत्र को इंग्लिश में कहते हैं सन, और सन मीन्स होता है पुत्र। पुत्री, पुत्री को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर, और डॉटर मीन्स होता है पुत्री। भतीजा, भतीजा को इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। भतीजा, भतीजा को इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। अगला वर्ड है भतीजा। भतीजा को इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा। अगला दिया है भतीजी। भतीजी को इंग्लिश में कहते हैं नीस। नीस मीन्स होता है भतीजी। अगला दिया है चाचा। चाचा को कहते हैं अंकल। अंकल मीन्स होता है चाचा। अगला वर्ड है चाची। चाची को इंग्लिश में आंट भी कहते हैं और आंटी भी कहते हैं। आंट भी कह सकते हैं और आंटी भी कह सकते हैं। आंटी की स्पेलिंग लास्ट में वाई भी रहती है। इसकी तीन मीनिंग होती है। चाची को इंग्लिश में आंट और आंटी दोनों बोला जाता है। पति, पति को इंग्लिश में कहते हैं हस्बैंड। हस्बैंड मीन्स होता है पति, हस्बैंड। पत्नी को कहते हैं वाइफ। वाइफ मीन्स होता है पत्नी। और सौतेला को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप, और स्टेप मीन्स होता है सौतेला। आप उसके बाद कुछ भी लगा सकते हैं, सौतेला भाई, सौतेला बहन। तो यहाँ पे उसके बाद स्टेप के बाद अब ब्रदर सिस्टर जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। मामा, मामा को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मीन्स होता है मामा। मामी को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल आंटी। मैटरनल आंट बोलो चाहे आंटी बोलो, एक ही बात है। मैटरनल अंकल मामा, मैटरनल अंकल आंट। अगला वर्ड हमारा दिया है मामा। मामा को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मीन्स होता है मामा। और मामी को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल आंट। मैटरनल आंट मीन्स होता है मामी। अगला दिया है दादा। दादा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मीन्स होता है दादा। दादी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मीन्स होता है दादी। अगला दिया है नाना। नाना को कहते हैं ग्रेट नाना को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड ग्रेट ग्रैंड मदर। अगला वर्ड दिया हमारा नाना। नाना को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। नाना को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। नानी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर। नानी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर। दामाद को कहते हैं सन इन लॉ। दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन। अगला वर्ड है दामाद। दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ मीन्स होता है दामाद। पतोहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मीन्स होता है पतोह, जिसे पतोहू कहा जाता है। उपपत्नी, पत्नी उपपत्नी होता है, तो पत्नी को वाइफ कहते हैं। और उपपत्नी मतलब ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी दो दो बीवियां होती हैं, जिनकी दो दो पत्नी रहती हैं, तो सेकंड वाली पत्नी को कहते हैं को वाइफ। को वाइफ। अगला दिया है सौतेला भाई। सौतेला मतलब स्टेप, सौतेला भाई उसके आगे आपको लगा देना है। सौतेला भाई मतलब स्टेप ब्रदर। स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई। अगला दिया है सौतेली बहन। स्टेप मतलब सौतेला सौतेली स्टेप होता है, फिर उसके बाद आप सिस्टर ब्रदर जो भी आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो।
स्टेप ब्रदर सौतेला भाई, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन। अगला वर्ड हमारा दिया हुआ है देवर। देवर को इंग्लिश में कहते हैं यंगर यंगर ब्रदर इन लॉ, यंगर ब्रदर इन लॉ। यंगर ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है देवर। देवर को इंग्लिश में कहते हैं यंगर ब्रदर इन लॉ। देवर की एक और इंग्लिश होती है हस्बैंड्स यंगर ब्रदर, हस्बैंड्स यंगर ब्रदर। अगला दिया है भाभी। भाभी को इंग्लिश में कहते हैं एल्डर। अगला वर्ड हमारा दिया है भाभी। भाभी को इंग्लिश में कहते हैं एल्डर ब्रदर्स वाइफ, एल्डर ब्रदर्स वाइफ मतलब होता है भाभी, और भाभी को इंग्लिश में कहते हैं एल्डर ब्रदर्स वाइफ। आगे दिया है सास। सास को इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मीन्स होता है सास। सास को इंग्लिश में मदर इन लॉ कहते हैं। अगला दिया है ससुर। ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मीन्स होता है ससुर। अगला दिया है साला। साला को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ्स ब्रदर, वाइफ्स ब्रदर मीन्स होता है साला। साला को इंग्लिश में वाइफ्स ब्रदर कहते हैं। अगला दिया है सालक। अगला दिया है साली। साली को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ्स सिस्टर, वाइफ्स सिस्टर मीन्स होता है साली। साली को इंग्लिश में वाइफ्स सिस्टर कहते हैं। अगला दिया है जीजा। जीजा को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है जीजा। जीजा को इंग्लिश में कहते हैं ब्रदर इन लॉ। अगला क्या है मौसी। मौसी को इंग्लिश में कहते हैं मदर्स सिस्टर मीन्स होता है मौसी। मौसी को इंग्लिश में मदर्स सिस्टर कहते हैं। मौसा को इंग्लिश में कहते हैं मदर्स ब्रदर को इंग्लिश में कहते हैं मौसा को इंग्लिश में कहते हैं मदर्स ब्रदर। अगला वर्ड हमारा दिया हुआ है भांजी। भांजी को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर्स डॉटर मीन्स होता है भांजी। भांजी को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर्स डॉटर। अगला वर्ड हमारा दिया है भांजा। भांजा को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर्स सन मीन्स होता है भांजा। भांजा को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर्स सन। अगला दिया है ननद। ननद को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर इन लॉ मीन्स होता है ननद। और ननद को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर्स इन लॉ। तो देखिए कितने आसानी से हमने एक एक करके सभी रिलेशनशिप की सारी वर्ड मीनिंग को एक एक करके आप अच्छे से आपको समझा दिया है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।